हर मर्द औरत की जजमेंट से डरता है। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते तो किसी खूबसूरत औरत के पास जाए और उनसे बात करने की कोशिश करें और फिर बताएं कि क्या आप उससे बात करते हुए नर्वस हुए या नहीं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर मर्द अभी तक कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो औरतें उनमें सबसे ज़्यादा नोटिस करती है और जिनकी बुनियाद पर वो उनके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव राय बनाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उन चीज़ों पर या उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो औरतें मर्दों में सबसे ज़्यादा नोटिस करती है। नंबर 1, पोस्चर। औरतें मर्दों को दूर से ही उनके पोस्चर की बुनियाद पर जज कर लेती है। जहाँ किसी मर्द को इतना फर्क नहीं पड़ता कि एक औरत का पोस्चर थोड़ा सा खराब हो वही औरत के लिए ये बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है कि एक मर्द झुककर चलता है या फिर बैठता है या फिर वो हर वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए ये बता रहा होता है कि वो बिल्कुल बेकार और गैर जिम्मेदार है। नंबर 2, शूज़। अपने कपड़ों के मुताबिक और फंक्शन के मुताबिक जूते पहनने वाला शख्स औरतों को तो क्या हर तरह के इंसान को पसंद आता है। सही जूतों का इस्तेमाल अपनी पर्सनैलिटी और लुक्स में एक्स्ट्रा डिटेल का काम करती है। औरतें हमेशा एक मर्द के ऊपर से नीचे तक देखती है और अपने मन में उसे या तो वेल ड्रेस्ड होने का बुनियाद पर या ज़्यादा पॉइंट्स देती है या फिर इस बेसिक गलती की वजह से एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेती है। नंबर 3, बियर्ड एंड हेयर। मर्द के लिए भी अच्छा दिखना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि एक औरत के लिए होता है। अगर उनके दाढ़ी के बाल या सर के बाल उलझे बिखरे और प्रॉपर मैनेज नहीं होते हैं तो ये उनकी पर्सनैलिटी और सेहत के बारे में दूसरों को गलत तरीके का इशारा देते हैं। औरतें समझती है कि एक मर्द खुद के लुक्स और सेहत की परवाह नहीं कर सकता तो वो उसकी कितनी परवाह कर पाएगा। यहाँ तक कि मर्द की दाढ़ी या सर के बाल नहीं है, जैसा कि क्लीन शेव रहने और सर के बाल बिल्कुल क्लीन करवाए रखने वाले मर्दों को भी वो देखती है कि वो अपने शेविंग रूटीन और ग्रूमिंग के साथ कितना रेगुलर रहता है। नंबर 4, सोशल प्रूफ। जब एक औरत किसी मर्द को सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रही होती है या फिर रियल लाइफ में तो उसे उनके लिए इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इस मर्द के बारे में दूसरी औरतों का क्या राय है। क्या वो उन्हें अपील करता है, क्या वो मर्द इन डिमांड है और उसे रेगुलर बहुत सी फीमेल की कॉम्प्लीमेंट्स और अटेंशन मिलती है, या फिर वो दूसरी औरतों के लिए बिल्कुल अनअट्रैक्टिव है और उसे कोई लड़की तवज्जो नहीं देती है। ज़्यादातर औरतें दूसरी औरतों की चॉइस पे ही डिसीज़न बनाती है। उनके लिए सबसे अट्रैक्टिव मर्द वो होते हैं जो पहले से ही बहुत सी औरतों के नज़रों में होते हैं। नंबर 5, ब्रीथ एंड बॉडी स्मेल। अगर एक मर्द बहुत ही हॉट एंड अट्रैक्टिव है लेकिन उनकी सांस गंदी है और उसके आसपास खड़े होने पर भी बहुत स्मेल आती है तो उसकी अट्रैक्टिवनेस भी किसी औरत के लिए उनके करीब लाने में कोई काम नहीं आएगी। इसी वजह से खुद की प्रॉपर देखभाल और हाई क्वालिटी परफ्यूम हम मर्द के लिए पहली पसंद होना चाहिए। नंबर 6, फ्रेंड सर्कल। बहुत बार मर्द अंदर से और होते हैं लेकिन बाहर से बहुत अच्छे और चार्मिंग बनकर औरतों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से समझदार औरतें हमेशा उनके फ्रेंड्स के बारे में ज़रूर जानना चाहती है क्योंकि उनके फ्रेंड्स के बारे में जानकर इस बात का बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या वो मर्द सही है या इतना अच्छा है जितना वो दिखने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्या वो फेक है। नंबर 7, वे ऑफ टॉकिंग। एक मर्द को बोलने का तरीका और लोगों से पेश आने का तरीका उसके कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस होने और बर्ताव को जाहिर करता है। यानी कि वो किसी तरह से बात करता है, क्या उसकी आवाज़ और टोन में कॉन्फिडेंस झलकता है, क्या उसके बोलने का ढंग अच्छा है, क्या वो दूसरों की बातों को ढंग से सुनता भी है, और अगर कोई उससे अचानक बात करता है तब उसका रिएक्शन गुस्से वाला होता है या फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी जानता है। आप शायद ना जानते हो लेकिन ये फैक्ट है कि मर्दों के बातें करने का तरीका औरतों के लिए बड़ा अहम टर्न ऑन या टर्न ऑफ होता है।